तो मार्शल पी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां बीस्ट किंग के बंदे यहां पे उन पे हमला करते हैं, लेकिन सामने से शांडर आते हुए निकाल देती है। लेकिन वो लोग आगे जा रहे तब उनके बीच का जो बोल सकते जो एक बंदा था जो अभी के लिए उनका लीडर था, वो सामने से कहता है कि एक सेकंड भाई मुझे अजीब लग रहा है। तो बाकी बंदे बोलते हैं अजीब लग रहा है भाई, क्या अजीब लग रहा है? तो सामने से कहती है भाई वो औरत, वो कमीनी औरत है ना भाई डेमन क्वीन, भाई उस पर मुझे अजीब लग रहा है, वो बड़ी यहाँ पे आज अजीब लग रही थी। तो सामने से कहती भाई ऐसा भाई तेरा यहाँ पे क्या अजीब लगा? तो सामने से बताता देख भाई जो हमारे मालिक है बीस्ट किंग और उसके बीच यहाँ पे बिल्कुल जमती नहीं है। और एक महीने पहले ना हमारे महाराज ने बीस्ट किंग ने भाई ढेर सारे बंदों को उस पर अटैक करने के लिए यहाँ पे भेजा था। वो अटैक में जैसे जैसे यहाँ पे बच गई और प्लस पुरानी दुश्मनी वगैरह भी उनके बीच में चलती है, मतलब उनके बीच में वाकई में कुछ जमती नहीं। और हम भी यहाँ पे बीस्ट किंग के नौकर वगैरह हैं, तो वाकई में भाई चाहे तो हमारी बैंड वहाँ पे बजा सकती थी अपना बदला लेने के लिए, लेकिन देखा उसने सामने से कुछ नहीं किया और हमें यहाँ पे छोड़ दिया। तो सामने से एक बंदा कहते कि हाँ लेकिन क्यों उसने सामने से हमें क्यों छोड़ा? तो ये बंदा बताता है शायद ऐसा हो सकता है, मैंने जैसे बोला एक महीने पहले अटैक हुआ था, उस अटैक में बस तो गई थी जिंदा, लेकिन उसको भाई चोट लगा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोट लगा था। तो मुझे ऐसा लगता है ना वो जो चोट है ना भाई, वो चोट से अभी तक यहाँ पर रिकवर नहीं हुई है और उसका हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब है। और वो समझ गए कि यहाँ पे मेरा पावर कम हो चुका है, इन बंदों के साथ मुकाबला करूंगी तो शायद यहाँ बच नहीं पाऊंगी, इसलिए भाई उसने सामने से हमें यहाँ पे छोड़ दिया। तो एक दूसरा बंदा बोलते हाँ ये बात उन्हें यहाँ पे सही बोला, हमारे मालिक भाई उनका जो अटैक है ना कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है, वो अटैक का असर पक्का उस कमीनी पे होगा, तभी जाकर उसने सामने से हमारा कुछ नहीं उखाड़ा। तो सामने से जो अभी उनका लीडर था ना वो भी कहते कि हाँ भाई 100% कंफर्म उसको चोट लगी है, उसकी पावर अभी यहाँ पे बराबर नहीं है। और मुझे यहाँ पे याद आया सामने एक लड़का था युवान जिसका नाम था, कहते कि हाँ भाई युवान मुझे याद है भाई लगभग 1 साल पहले तेरा छोटा भाई था, तेरे छोटे भाई ने ना सामने से खाली उसको घूर कर देखा था ठहर की निगाह से, जो सामने से उस लड़की ने यहाँ पे नोटिस कर लिया और उसको गुस्सा गया और उसने भाई तेरे भाई को यहाँ पे जान से मार दिया। तो अपने भाई के मौत का बदला यहाँ पे लेना चाहेगा क्या? तो सामने से कहता हाँ बदला लेने का मन तो है। तो सामने से ये भी कहता तो भाई रुका क्यों भाई, तो चलते हैं भाई, ये सबसे यहाँ पे परफेक्ट मौका मिला है जाकर उस पर अटैक करके उसे यहाँ पे खत्म करने का। लेकिन सामने सारे बंदे यहाँ पे डर रहे थे वाकई में उस पर अटैक करे यार, वो बड़ी पावरफुल है। तो ये कहते हैं भाई डर रहे हो भाई, क्यों यहाँ पे डर रहे हो भाई यार, तुम बातों को समझ नहीं रहे, उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया, क्यों भाई उसे यहाँ पे लग चुका कि हाँ भाई मेरी पावर कम हो चुकी है, इनके साथ अगर मुकाबला करूंगी ये सारे के सारे बंदे मिलकर ऊपर मेरे हमला करेंगे तो मैं यहाँ पे बच नहीं पाऊंगी, इसलिए। तो सामने से बंदे लेकिन अभी भी थोड़े से डर हुए, वो लोग कहते हैं हाँ लेकिन तो भी बाई चांस मान लो कि हाँ भी उतना भी पावर कम नहीं हो रहेगा या जो भी पावर यहाँ पे रिकवर हो चुका रहेगा तो हमारे ऊपर मुसीबत आ सकता है। जो सुनते यहाँ पे उनका लीडर था कहता है कि देखो यार मैं इसकी गारंटी यहाँ पे नहीं ले सकता, लेकिन भाई हिम्मत नाम की भी एक चीज़ होती है जो हमें यहाँ पे उठाना पड़ेगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, तो जिसके पास हिम्मत है उसे तो भाई फैसला यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन बंदों की भाई अभी भी यहाँ पे फटी पड़ी थी, तभी सामने से यहाँ पे बंदों के अंदर जोश दिलाता हो, कहते हैं कि अरे यार तुम सब पागल हो क्या भाई, तुम सबके पास अक्ल नहीं है क्या? सामने से देखो भाई उसकी पावर कम हो चुकी है, गारंटी साथ बोल सकता हूँ, साथ ही में लड़की है, सेक्सी लड़की है, बहुत ज़्यादा सेक्सी है, दुनिया की सबसे चार्मिंग लड़की है, तुम्हारे साथ भाई मजे करने का मन नहीं कहता, उसके साथ यही सबसे सही मौका मिला है। अगर वाकई में मान लो कि यहाँ पे उसकी पावर कम है, हम मिल के बैंड बजा सकती है तो एक एक करके भाई हम सब उसके यहाँ पे मजे यहाँ पे उठा पाएंगे। और साथ ही में ये लोग इविल कल्टिवेटर, तो इनके पास कोई इविल टाइप की भी टेक्निक है जिसके जरिए सामने बंदे का जो कल्टिवेशन पावर है ना वो चोरी कर सकते हैं। तो ये भी आइडिया यहाँ पे सबको सजेस्ट करते हैं कि हाँ भाई उसके साथ जबरदस्ती तो करेंगे और साथ ही में उसका जो कल्टिवेशन है भाई वो भी चुरा के आपस में भाई हम सब उसका जो पावर है बांट लेंगे, जिसके बाद तुझे मालूम नहीं कौन से लेवल पर है, वो 5 स्टेज के 9वें लेवल पे है। तो साथ ही में अगर भाई अगर उसका पावर हमने यहाँ पे बांट लिया 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे, मुझसे भी मिस्टेक हो जाता है, तो अगर उसका पावर हमने यहाँ पे बांट लिया ना तो थोड़ा थोड़ा जब पावर बांटेंगे उसके बाद से हमारा भी पक्का यहाँ पे काफी हद तक लेवल अप हो जाएगा। तो देख यार काफी बढ़िया आइडिया है, जो सुनने वाकई में बंदों के अंदर जोश आ जाता और कहते कि हाँ भाई ये बात इसने सही बोला भाई, उसके साथ मतलब मजे करेंगे, उसके बाद से उसका कल्टिवेशन पावर चुरा लेंगे, तो इसके बदले थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता है। तो सब लोग जोश में आ जाते हैं और सब लोग भाई हमला करने के निकल जाते हैं। यहाँ भाई जो शान और साथ ही में यान गई तो भाई आराम से उड़ते हुए जा रहे, तभी पीछे से बंदे भी आ जाते हैं। शान कहते शेट यार उनको शायद हमारे बारे में मालूम चल गया इसलिए हमला करने आ जा रहे हैं। यान का भी नोटिस करते कि शेट यार तो वाकई में वो सब यहाँ पे आ रहे थे। उसके बाद सारे के सारे बंदे इनके सामने यहाँ पे आके प्रकट हो जाते। तो सामने से फिर से यहाँ पे शान एटीट्यूड में कहते कि अबे सालो यार अभी अभी भाई तुम्हारी जान मैंने यहाँ पे बख्श दी, लेकिन सामने से फिर से भाई तुम लोग मेरे सामने आ गए, क्यों तुम्हें वापस मरना है क्या? तो सामने से बंदे लोग कहते रहे सॉरी सॉरी डेमन किंग महारानी हमें माफ कर दीजिए। क्या है जो हमारे यहाँ पे मालिक है ना भाई बीस्ट किंग, उन्होंने भाई हमसे पहले कहा था कि बाई चांस कभी भी सामने से शान नाम की और तुझे दिखेगी डेमन किंग दिखेगी तो भाई मेरी तरफ से छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट दे देना। और जो 1 महीने पहले जो मेरे ऊपर हमला किया था जिसकी बात से मुझसे नाराज चली, तो उसके बाद एक छोटा सा गिफ्ट हम आपके लिए लाए हैं और मालूम नहीं यहाँ पे क्या उठा के फेंकता है, आई मीन ये मच्छी है या फिर पत्थर है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका हूँ। बस एक चीज़ निकालता है उसको सामने से उसकी और यहाँ पे फेंक देता मुंह पर, जो यहाँ पे संभाल नहीं पाते उसको यहाँ पे लगता भी है गुस्से के हमारे चिरादी सालों कमी तुम्हें मरना है क्या? तो सामने से लोग कहते हैं सॉरी सॉरी महारानी यार माफ कर दीजिए, गलती से मतलब हमारा पावर कंट्रोल नहीं रह पाया और हमने आपके ऊपर फेंक दिया, हम तो प्यार से आपको देना चाहते थे लेकिन तो भी आपकी पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो आपको वाकई में मतलब इस
से रोक नहीं पाए, ऐसा क्यों लगता है? आपकी पावर यहाँ पे कम हो चुकी है। सामने से शान भी देखते हैं यहाँ भी एक्सपोज तो हो चुकी हूँ, तो नाटक है कोई मतलब होने वाला है ही नहीं। तो सामने से कहती हाँ मेरी पावर यहाँ पे वाकई में कम हो चुकी है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई है कि यहाँ पे तुम जैसे कमीनों के यहाँ पे मैं बैंड नहीं बजा सकती, मैं अभी भी बजा सकती हूँ और अभी भी तुम्हारी जान ले सकती हूँ। और अपना ये वाला जो चार्मिंग टेक्निक है ना, जिसके सामने से सारे बंदे इसके चार में इसके प्यार में आते हैं, वो टेक्निक यहाँ पे करती है, जिससे वाकई में सारे लॉन्डो का ध्यान चला जाता है, क्या है कितनी पारी कितनी सेक्सी लड़की है। यान का को यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे यही सही मौका है, तो अपना जो असुरा स्वॉर्ड है ना उससे निकालता है और सामने यहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन उसी बीच में यहाँ पे शान के जादू का असर खत्म हो चुका था, वो यान का अटैक को नोटिस कर लेता है और यान का के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिससे यान के को वाकई में चोट लगती है और पीछे से आते हुए यहाँ पे गिरता है। उसके बाद से सारे के सारे लौंडे यहाँ पे हंसने लगते हैं, वो हंसते हंसते कहते हैं कि अरे मान गए मालकिन भाई, आपका ये जो टेक्निक है ना चार्मिंग टेक्निक, ये तो बड़ा कमाल का भाई, सक से सक लौंडा आपके प्यार में यहाँ पे गिरने लगेगा, लेकिन शिट आपके पास है जितनी पावर नहीं है, इसलिए भाई आपका जो टेक्निक है ना उतना पावरफुल नहीं है। और देखिए कुछ ही सेकंड बाद हम लोग यहाँ पे वापस अपने होश आवाज में आ चुके हैं। पीछे से दूसरा बंदा बोलते कि हाँ भाई चलो भाई इसके ऊपर अटैक करते, इसकी पावर तो वाकई में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो वाकई में हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, अटैक करो लेकिन इसके बॉडी पे ज़्यादा चोट मत पहुंचाना यार, हमें इसके साथ मजे भी तो करने, तो आराम आराम से यहाँ पे मरना। जो सुनते सामने से शान बोलते अच्छा तुम्हें वाकई में लगता है मुझे जिससे लोग डेमन क्यों बोलते हैं तुम लोग इतना आसानी से हरा दोगे। उसके बाद से लोग ना आपस में यहाँ पे बातचीत करने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई एक कमीने को हमने सामने से ऑफेंड कर दिया है, तो आज ये बच के निकल जाएगी तो भाई आगे चल के हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भाई कुछ भी हो जाए इससे बच के जाने देना नहीं है। और उनके बीच में जो सबसे कमजोर बंदा था वो भी यहाँ पे छठे स्टेज का था, सारे के सारे बंदे यहाँ पे छठे स्टेज के थे और सबसे कमजोर वाला भी छठे स्टेज का था। तो कमजोर वाले से कहते यान के ऊपर कि हाँ भाई तू सबसे कमजोर है, तू जाके इस लड़के के साथ यहाँ पे मुकाबला कर ले, इसको मारने का देना हमारे पास आ जाना इस कमीने के साथ मुकाबला करने के लिए। यहाँ पे सामने से ये भी कहती है शान तो अच्छा भाई चलो तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया, उसका सर तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, वो अटैक करने में तैयार है। यहाँ पे यान के वो भी अपना स्वॉर्ड लेकर तैयार है, वो भी सामने से देखते कि यहाँ पे सबके सब यहाँ पे छठे स्टेज के बंदे, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन जितना पावर है मुझे सारा का सारा पावर लगाना पड़ेगा। तो सामने से जो स्वॉर्ड है भाई जो स्वॉर्ड से यहाँ पे हमला किया जा रहा है, यहाँ पे वो जो थी भाई शान में यहाँ पे सामने से अटैक करती है, तो इसका वो जो धागा वाला स्किल है ना उसके जरिए सबके अपने उसके जरिए बंद कर देती है। और उसी बीच में यान का काफी अच्छा मौका मिलता है, वो देखते हैं कि हाँ भाई सबका सब उसका जो कपड़ा जो धागा है ना उसके यहाँ पे बंद हो चुके हैं, तो इसका जो बीस्ट वाला स्किल है जिसमें दो बीस्ट बाहर आते हैं, वो बीस्ट को भेज के उनको यहाँ पे जान से मरवा डालता है। उसके बाद से शान अपना जो है भाई लगी कपड़े वाले से कपड़े से उनको पकड़ती है और उसी से उनका गला ऐसे तोड़ के भाई उनके यहाँ पे जान ले लेती है। और वैसे कुछ सेकंड इनके बीच में काफी अच्छा लड़ाई चलता है, लेकिन दोनों को मालूम है बंदे ढेर सारे, दोनों मिलकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए शान सीधे यान के हाथ पकड़ते हैं, उससे कहते हैं जल्दी से चलो यहाँ से। और लोग यहाँ से उड़ के जाने लगते हैं, लेकिन सामने से हमला भी यहाँ पे होता है, लेकिन हमले से बचते हुए निकल जाते हैं। तो लोग भी देखते हैं शिट भाई दोनों यहाँ पे चले गए। तो एक बंदा पूछता भी कह रही है क्या करे भाई, और दोनों तो निकल गए। तो कहते हैं क्या करे भाई, सोचो मत भाई, उनका यहाँ पे पीछा करो। तो लोग भी पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। आधा घंटा हो जाता है, वो लोग अभी भी यहाँ पे भाग रहे। तो सामने से ये भी देखते कि हाँ भाई वो लोग अभी भी पीछा किए जा रहे। तो अभी गुस्से के मारे कहती भी कि हाँ बाई चांस भाई इस बार यहाँ से बच जाऊँ और निकल जाऊँ, मैं पावर अपना पूरा अच्छे से रिस्टोर कर लूँगी और कम्युनों से वापस मिलकर मैं उनकी जान निकालूंगा, इससे कुत्ते की मौत मारूंगा ना कि उनकी आत्मा भी यहाँ पे उनकी पूरी आत्मा की भी रूह कांप जाए। तो सामने से यान के बोलता है मेरी माँ बच जाएंगे, उसके बाद से पावर स्टोर करेगी तब जाके मारेगी। अरे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अभी यहाँ पे तू ये सोच के बाई चांस उन्होंने तुझे पकड़ लिया उसके बाद से क्या होगा, तो समझ जाती भाई पकड़ लेंगे तो क्या होगा भाई, मेरे मतलब मिलकर मेरे साथ मजे करेंगे, मेरे रेप करेंगे। तो सामने से यान कैसे कहते हैं हाँ बाई चांस ऐसा कुछ हुआ ना तो उससे पहले भाई मैं तेरे साथ अभी मजे करना चाहूंगी कि भाई वो आपके सारे बंदे यहाँ पे कमीने एक नमक हरामी है, तू भी थोड़ा सा हिट हरकी टाइप का लौंडा, लेकिन एटलीस्ट भाई तुमसे यहाँ पे अच्छा इसलिए उसके साथ करने से पहले मतलब वो लोग जबरदस्ती मेरे साथ करे उससे पहले सबसे पहली बार मैं तेरे साथ यहाँ पे करना चाहूंगी। मदद देख रहे हो भाई ऐसी लड़की भाई कहाँ मिलती है, पहली बात यहाँ पे एक लड़की मिल चुकी है, दूसरी लड़की भी इसके पीछे, तीसरी भी सामने से यहाँ पे ऑफर करने को तैयार है। यहाँ पे यान के सुनता हूँ कहते हैं कि आपका ऑफर यहाँ पे काफी बढ़िया है, लेकिन ये बात मुझे यहाँ पे मालूम है अगर आपके साथ मैंने यहाँ पे किया उसके बाद से मेरे साथ जो कुछ होगा ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कुछ बुरा होगा, इसलिए सामने से मैं आपका ऑफर यहाँ पे माना करना चाहूंगा। जो सुनते सामने से कहते क्या तुझे यहाँ पे मालूम है कि तेरे साथ कुछ बुरा होगा, वाकई में तेरे साथ बुरा होगा, बहुत कुछ बुरा होगा। अच्छा ठीक है भाई एक काम करते तुझे यहाँ पे बता ही देती हूँ, तुझसे छुपा के कुछ मतलब होने वाला नहीं है। जो मेरी बेसिकली खानदान में जो फैमिली है ना उसमें अंदर एक स्पेशल टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हो सकते हैं रूल या फिर लॉ, मतलब हमारे खानदान में ऐसा यहाँ पे होता ही है। और वो लॉ बेसिकली है कि जो हमारा बॉडी है ना, हमारा बॉडी एक स्पेशल टाइप का बॉडी है जिसे यहाँ पे पॉइजन विडो बॉडी कहा जाता है। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, इसकी खासियत यहाँ पे क्या है, तो सामने से बताते देखो इसकी खासियत ये है जब हमारे यहाँ पे हवस पड़ जाता है, जब हम थोड़े से ठरकी हो जाते हैं उसके बाद से जो हमारा ये है ना भाई हमारे बॉडी का भाई पसीना हो या पानी हो या फिर कुछ भी हो ना, यहाँ तक कि जो सांस है ना वो यहाँ पे काफ़ी हद तक जहरीला हो जाता है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तो उस समय जब तूने मुझे यहाँ पे किस किया था तेरा जो सांस तेरा जो भी थूक है ना मेरे अंदर आया था उस जहरे कारण मैं उस समय बेहोश हो गया था ना। सामने से कहती हाँ मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तूने मुझे एकदम जकड़ लिया था, मुझे एकदम पकड़ लिया था, जबरदस्ती नीचे ऐसा गिरा दिया था
था, तो बचने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ा। तूने ऐसा किया क्यों था? तो सामने से यान का बोलता है कि अरे यार अचानक से कोई अजीब सी औरत आके तुम यहाँ पे पकड़ ले, तो उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए भाई मैंने ऐसा किया था। लेकिन एक सेकंड भाई, लिटरली तेरे बॉडी का पानी, धुआं, पसीना सबका सब हो जाता है। फिर तो भाई जब नीचे तेरे वो सब भी जब निकलता होगा पानी, तब तो वो भी जहरीला हो जाता होगा। सामने से कहते साले बेशरम, भाई ऊपर की बात पे ध्यान दे, तो नीचे बार बार क्यों पहुंच जा रहा है? फिर यान गए कि यहाँ पे दिमाग की बत्ती जलती हो, कहता है एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि जब तू वाकई में किसी के साथ वो सब यहाँ पे करेगी तो सामने से उस बंदे की यहाँ पे मौत हो जाएगी। तो वो भी कहते यस तुमने यहाँ पे सही समझा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।